Hello, good morning. And we are starting with a new topic that is number system. Okay, number system basically numbers आपको पता है कि क्या होता है numbers. Numbers means a countable entity. ठीक है, जिसे हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल. ओके, बट द थिंग इज बचपन से तुम लोग पढ़ के आ रहे हो कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज अ होल नंबर एंड व्हाट इज एन इंटीजर. बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर्स. उसके बाद तुम लोग को इंट्रोडक्शन टू जीरो आ गया था. उसके बाद तुम लोग को इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स आए थे. ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 टिल पता नहीं, टिल इंफिनिटी वी कैन से, बिकॉज बड़ा नंबर कौन सा है वो पता नहीं. ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होंगे जो भी नंबर्स, दे आर टर्म्ड एज नेचुरल नंबर्स. ओके, व्हाट अबाउट होल नंबर्स? होल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो का इंट्रोडक्शन कर दूं तो वो पूरा सेट जो है, वो जो पूरा सेट है, दिस सेट बिकम्स होल नंबर. व्हाट अबाउट इंटीजर्स? व्हाट अबाउट इंटीजर्स? इंटीजर्स मतलब क्या? 0 1 2 3. नेक्स्ट यहाँ पे पीछे -1 -2 -3 and this again goes to infinity. ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा at your earlier age. ठीक है, तो now if I introduce you a number line जिसमें बीच में कौन होगा? 0 होता है. यहाँ पे राइट में +1 +2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4. मतलब क्या? ये कौन सी लाइन है? इंटीजर की नंबर लाइन है. कौन सी लाइन है? इंटीजर की नंबर लाइन है. नाउ within this you will observe कि integers में there are positive numbers, there are negative numbers and there is a zero. Zero positive और negative नहीं होता. Are you getting my point? These are integers और ये integers lines मैंने यहाँ पे बनाई है. तो now slightly थोड़ा सा टॉपिक के अंदर चलिए नंबर सिस्टम के. You will observe कि अगर suppose 0 और 1 के बीच में मैंने एक नंबर कंसीडर किया दैट इज 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करते करते 1 तक पहुंचेंगे हम लोग. ठीक है, तो इफ आई कंसीडर दिस 0.1, तो 0.1 कैन आई टर्म इट एज नेचुरल नंबर? नहीं. कैन आई से इट एज होल नंबर? नो. कैन आई से इट एज इंटीजर? नो. So students, we are starting a topic that is rational numbers. Rational numbers. Okay. Now this 0.1. This is 0.1. ये जो 0.1 को can I write it in a fraction type का form? 0.1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/10. Yes, 1/10 in a fraction form. This 0.1 you will observe over here also, that is 0.1, and here also यहाँ पे -0.1 होगा. तो for -0.1 I will write it as -1/10. Yes, -1/10. You will observe कि फ्रैक्शन पॉजिटिव में, फ्रैक्शन नेगेटिव में, फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होते, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं. And therefore we are introducing rational numbers. Okay, so rational numbers are in the form of p upon q. Are in the form of p upon q. जहाँ पे p is an integer, q is also an integer, but q कभी भी zero नहीं होना चाहिए. q कभी भी zero नहीं होना चाहिए. p कुछ भी हो सकता है. p integers में कुछ भी हो सकता है, बट q कभी भी zero नहीं होना चाहिए. गेटिंग में पॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए वो भी देखते हैं. चलो नाउ
if I am writing any of the integer, any of the rational number, let us pick rational number as 3/4. ये 3/4 is a rational number, but अगर मैंने क्यूब को 0 लिख दिया यहाँ पे, 0 लिख दिया, ठीक है, तो इसे डिवाइड करके देखते हैं। As you all know कि डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिवीजन, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 3s are 0, तो रिमाइंडर बच गया फिर से 3। अगर मैं कुछ भी नंबर लूं, 1 सर अगेन 0, तो फिर से रिमाइंडर बच रहा है 3, अगेन 9 सर अगर ले लिया देन आल्सो अगेन बच रहा है यहाँ पे 3। तो ऐसे में कितनी बार करते जाओ, यस, दैट मींस अगर 0 डिनोमिनेटर में होगा तो वो डिवाइड ही नहीं हो सकता नंबर, ओके, तो वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो वो नंबर मतलब मिलेगा कहां से? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0, इसलिए हम लोग q को यहाँ पे लिखते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या? नाउ रैशनल नंबर्स means it is written in the form of p upon q, where p is an integer and q is also an integer, but q should not be equals to 0. अभी इंटीजर मतलब माइनस प्लस भी हो सकते हैं, -3/4, -5/4. I can term this 3/4. This is an integer. This is a rational number. Can I say -4/7? Yes, this is a rational number. Can I say 0/3? Yes, this is also a rational number. क्यों? क्योंकि 0/3 is nothing but 0. Yes. Next. Can I say 7/390? This is also a rational number. Are you getting my point? कि what is a rational number now? ठीक से देखो. This number line, if I start from 1, so this is the natural numbers. The number line, if I am starting from 0, okay, so this is whole number. A number line where इसका mirror image भी आ रहा है, 0 is acting like a mirror, and इसका mirror भी आ रहा है, like positive and here negative. Positive numbers भी, negative numbers भी, and 0 is also there. तो ये लाइन कौन सी बन गई? इंटीजर्स की लाइन। आफ्टरवर्ड्स अगर मैं 0 और 1 के बीच में चला जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल जाएंगे रैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों भी मिलेंगे, बट फिलहाल मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ठीक से याद रखना, हमें हमेशा मुझे रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म में ही मिलेंगे, where p is an integer and q is also an integer, but q should not be equals to 0. ये वाला फॉर्मेट, ये पार्ट याद रखना, हमेशा याद रखना। This is an important, हमेशा याद रखना, this is important part. Okay, तो now bye for the day, and इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के बाद इरैशनल नंबर्स भी आते हैं, और वो इरैशनल नंबर्स है कौन। थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम लोग करेंगे, कंपैरिजन करेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ओके, और वो नंबर लाइंस में लाई करते हैं कि नहीं करते वो देखेंगे। ओके, सो नाउ बाय फॉर द डे एंड टेक केयर। चलो।